तो स्वागत है आप लोगों का। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे एवं अपना पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे अभी? हम लोग जो पढ़ रहे थे वो था हमारा साइंस का पोर्शन। साइंस में हम क्या पढ़ रहे थे? साइंस में हम केमिस्ट्री कवर कर रहे थे। क्या कर रहे थे हम? केमिस्ट्री कर रहे थे। केमिस्ट्री में मैंने आप लोगों को क्या क्या बता दिया? मैंने आपके केमिस्ट्री में जो सबसे पहले मैटर बता दिया, उसके बाद मैंने आपको केमिकल रिएक्शन बता दिया। केमिकल रिएक्शन बता दिया। उसके बाद हमने बताया आपको एलिमेंट कंपाउंड और मिक्सचर, यानी कि तत्व यौगिक और मिश्रण। तो मैंने आपको पहले पदार्थ पढ़ाया, उसके बाद रासायनिक अभिक्रिया, उसके बाद तत्व यौगिक और मिश्रण। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक जो है वो है मेटल एंड नॉन मेटल। क्या है आज का हमारा टॉपिक? आज का हमारा टॉपिक है मेटल नॉन मेटल, यानी कि धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप लोगों से निवेदन है, जो इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सब्सक्राइब कर लीजिए, इस वीडियो को लाइक भी कर दीजिए और अपने ग्रुप जो है आपके स्टडी ग्रुप हो या अपने दोस्तों में इसको शेयर भी कर दीजिए, ताकि हमारा मोटिवेशन बना रहे, ताकि हम आप लोगों के लिए और भी वीडियो ला सके। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? आज का हमारा टॉपिक है धातु और अधातु। क्या है हमारा? धातु और अधातु, मेटल्स और नॉन मेटल्स। हम धातु और अधातु में क्या क्या पढ़ेंगे? तो हम धातु और धातु में पहले हम धातु और अधातु के भौतिक व रासायनिक गुण पढ़ेंगे। उसके बाद हम सक्रियता श्रेणी देखेंगे। उसके बाद हम निष्कर्षण व संक्षारण देखेंगे। और अगर बात किया जाए तो पारा हमारा एकमात्र ऐसा धातु है, एकमात्र धातु जो कमरे के ताप पर द्रव में रहती है। उसके अलावा जो हमारा जितना भी धातु है वो क्या है? धातु जो है हमारा वो है हमारा इसके अलावा जितना भी धातु होता है, ये तो तत्व होता है, या तो ठोस होता है वो, या तो वो गैस होता है। और केवल एकमात्र ऐसा धातु है जो द्रव होता है। वो कैसा है? वो कौन सा है? सॉरी, पारा हमारा कैसा धातु है? एक द्रव धातु है, यानी कि कमरे के ताप पर वो किस अवस्था में रहता है? द्रव अवस्था में रहता है। तो चलिए हम पहले जो है क्या देखेंगे? हम अभी भौतिक एवं रासायनिक गुण। तो चलिए देखते हैं जो हमारा धातु के भौतिक गुण क्या होते हैं। देख लीजिए। तो धातु हमारा, अगर आप किसी भी धातु को देखिएगा तो उसमें क्या क्या चीज होते हैं। धातु जैसे कि आप सोना देख लीजिए। सोना भी एक प्रकार का हमारा क्या है? धातु है। तो सोना हमारा क्या होता है? चमकते रहता है। सोना क्या होता है हमारा? चमकता है। सोना, उसमें चमक होता है, यानी कि धात्विक चमक होता है। जैसे सोना हो गया, चांदी हो गया, इस समय क्या होता है? हमारा चमक होता है। धातु अलग से ही क्या होगा? चमकेगा। अगर कोई पदार्थ अलग से ही चमक रहा है तो वो माना जाता है जो वो क्या है? धातु है। वो अधातु भी हो सकता है, लेकिन वो है कैसा? वो एक प्रकार से क्या हो जाता है? जो चमक रहा है धातु, जो वस्तु चमक रहा है वो हमारा क्या होता है? धातु होता है। और धातु का एक और भौतिक गुण होता है जो वो आघातवर्तनीय होता है, यानी कि मेलिएबल होता है। मेलिएबल मतलब क्या होता है? उसको जो है पीट पीट के पतली चादर जैसा बना सकते हैं। मान लीजिए अगर हमारा जो है सोना है या चांदी है, इससे हमें कितना, आप देखे होइएगा, जो बहुत सारे लोग जो है इनसे मोबाइल का कवर बनाते हैं। तो मोबाइल का कवर क्या वैसे ही सोना से बना दिया जाता है? नहीं, उसको पीट पीट के वैसा आकार दिया जाता है। यानी कि धातु के अंदर कौन सा एक ठो गुण होता है? वो आघातवर्तनीयता का गुण होता है, यानी कि मेलिएबल होता है। वो उसको आप पीट के जो है चादर के जैसा बना सकते हैं। तो ये एक प्रकार का क्या है? हमारा धातु का गुण है। आघातवर्तनीय क्या होता है? पतली चादर बनती है। जैसे सोना सबसे अधिक जो है
आघात वर्धनीय होता है हमारा सोना। ये कहा भी जाता है जो 1 ग्राम सोना से जो है आप लगभग 1 किलोमीटर तक का तार खींच सकते हैं। ये थोड़ा मुझको ये 1 किलोमीटर है या कितना ये थोड़ा डाउट है, लेकिन कुछ इसी प्रकार से 1 किलो में 1 ग्राम सोना से सोचिए कि बहुत छोटा होता है, लेकिन उससे आप कितना लंबा तार खींच सकते हैं वो आप देख लीजिए। ये तो हो गया हमारा दूसरा गुण। तीसरा गुण हमारा धातु का क्या होता है? तन्य होता है, यानी कि डक्टाइल होता है। डक्टाइल यानी कि जैसे मैंने देख लीजिए यहाँ पे लिखा हुआ है तार खींचते हैं। तन्य मतलब होता है डक्टाइल, यानी कि किसी भी धातु को जो है तार के जैसा बनाना, किसी भी धातु को खींच के तार बनाना, उसी गुण को हम क्या कहते हैं? तन्यता, यानी कि डक्टिलिटी, यानी कि डक्टाइल होता है। क्या होता है हमारा धातु? डक्टाइल होता है। 1 ग्राम सोना से जो है 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। सोच लीजिए 1 ग्राम सोना कितना होता है और कितना लंबा तार बन सकता है? 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। तो ये एक और गुण हो गया हमारा धातु का। और उसके बाद हमारा क्या है? धातु धातु जो है सुचालक होता है। धातु कंडक्टर होता है। कंडक्टर मतलब क्या होता है? उससे होके बिजली प्रवाहित हो जाए, उससे होके उष्मा प्रवाहित हो जाए, जिससे होके बिजली उष्मा ये सब प्रवाहित हो जाती है, उसी को हम क्या कहते हैं? सुचालक, यानी कि कंडक्टर। सुचालक मतलब क्या होता है? जिससे होके उष्मा या विद्युत पार कर जाए। तो सबसे हमारा जो होता है वो होता है, सबसे ज्यादा सुचालक होता है वो होता है चांदी, और उसके बाद होता है हमारा तांबा। तो देखिएगा जो सबसे ज्यादा जो हमारे बिजली के घरों में जो बिजली का तार होता है उसमें तांबा ही रहता है। सोना क्यों नहीं रहता? क्योंकि सोना स्वाभाविक है, सोना महंगा है, इसलिए उसमें जो है इतना निवेश नहीं किया जाता जो उसको तार के रूप में बनाया जाए। लेकिन तांबी सोना के मामले में सस्ता है, जिस कारण से तांबा का उपयोग हम तार में करते हैं। तो ये हो गया सुचालक। सुचालक क्या होता है? जिससे होकर बिजली और विद्युत और उष्मा जो है प्रवाहित हो जाए। धातु का एक और गुण है जो वो होता है ध्वनिक होता है। अगर मान लीजिए किसी भी चीज को आप धातु को लीजिए और उस पर किसी भी चीज से मारिए तो टकराने पर क्या करेगी? टकराने पे आवाज करेगी। जैसे आप ले लीजिए कोई सोना को मारिए एकदम कहीं किसी दीवार में जोर से, या उस पे आप हथौड़ी से चोट करिए तो आपको क्या होगा? एक ध्वनि सुनाई देगा। वही हमारा क्या होता है? वो एक प्रकार का धातु का गुण है। अगर वो ध्वनि नहीं सुनाई दे, अगर वो टूट जाए तो वो क्या है? धातु वो नहीं है। टकराने पर क्या होती है? आवाज आती है। यही हमारा क्या है? ध्वनिक, यानी कि सोनोरस। और एक होता है हमारा कठोर, यानी कि धातु हमारा कैसा होता है? धातु हमारा कठोर होता है। अगर सोडियम और पोटेशियम को छोड़ दे तब, सोडियम और पोटेशियम को छोड़कर अन्य जो होता है हमारा धातु वो कैसा होता है? कठोर होता है। सोडियम और पोटेशियम को हम चाकू से भी काट सकते हैं। तो एग्जाम में आपको पूछ सकता है जो इनमें से कौन से पदार्थ है जिनको चाकू से काटा जा सकता है, तो वो है हमारा सोडियम और पोटेशियम। तो आप ये भी याद रखिए सोडियम और पोटेशियम जो है खुले में जो है वो अब खुले में रखने से वो हवा के साथ रासायनिक अभिक्रिया कर लेती है और आग पकड़ लेती है। इसीलिए हम सोडियम और पोटेशियम को जो है केरोसिन के तेल में डुबा के रखते हैं। तो अगर ये एग्जाम में ये भी पूछा जो किन पदार्थ को जो किन धातु को जो हम केरोसिन तेल में डुबा के रखते हैं, तो वो हो गया हमारा एक सोडियम और एक हो गया हमारा पोटेशियम। तो ये हो गया हमारा धातु। तो चलिए धातु और अधातु के बारे में भी जान लेते हैं। तो जानने से सबसे बढ़िया है जो आप उनको दोनों का तुलना करके देख लीजिए, दोनों में अंतर क्या है, तो आप वो भी समझ जाइएगा। देख लीजिए पहला, धातु जो होता है वो चमकदार होता है। चमकदार होता है धातु, यानी कि धातु में क्या होती है? चमक होती है। और अधातु क्या होती है? फीकी। लेकिन अधातु का एक जो है अपवाद है, आयोडीन। आयोडीन जो है वो चमकीला होता है। आयोडीन क्या होता है हमारा? आयोडीन हमारा चमकीला होता है। धातु क्या होता है हमारा? कठोर होता है। और अधातु क्या होता है? भंगुर, ब्रिटल। भंगुर मतलब क्या होता है? भंगुर मतलब होता है जब उस पर चोट करते हैं तो वो टूट जाता है, लेकिन धातु पे अगर हम चोट करते हैं तो वो नहीं टूटता है। धातु क्या है हमारा? आघात वर्धनीय है। आघात वर्धनीय मतलब उसको पीट के पतला चादर बनाया जा सकता है। लेकिन धातु हमारा आघात वर्धनीय है और अधातु क्या है? आघात वर्धनीय नहीं है। अगर अधातु को आप पीटिएगा तो वो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। और धातु क्या है? तन्यता है, यानी कि उसको जो है खींच के एक लंबा तार बनाया जा सकता है, लेकिन अधातु को तार नहीं बनाया जा सकता है। और धातु जो होता है विद्युत और उष्मा का क्या होता है?
सुचालक होता है, लेकिन अधातु जो है वो विद्युत और उष्मा का कुचालक होता है। एक ग्रेफाइट जो है इसका अपवाद है। जिस प्रकार से हमारा चमक में एक अपवाद था, क्या था? आयोडीन। आयोडीन कैसा होता है? चमकीला। उसके अलावा शेष अधातु क्या होता है? फीका होता है, वो चमकीला नहीं होता है। उसी प्रकार से हमारा सभी अधातु जो है वो विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन ग्रेफाइट जो होता है, कौन सा हमारा जो ग्रेफाइट होता है, ये ग्रेफाइट कैसा होता है? विद्युत का सुचालक होता है। और धातु जो होता है ध्वनिक होता है, यानी कि उसको पीटिएगा तो ध्वनि का साउंड आएगा, लेकिन अधातु नहीं होता। अधातु ध्वनिक नहीं होता। क्यों? क्योंकि अधातु को आप मारते हैं तो वो टूट जाता है, उससे आवाज ही नहीं आता। और जब धातु पे मारते वो टूटता नहीं, वो कैसा होता है? वो आवाज देता है, यानी कि मारने पर आवाज उत्पन्न होती है। लेकिन अधातु को मारिएगा तो वो क्या हो जाएगा? अधातु टूट जाएगा। धातु जो होता है अवस्था, यानी कि धातु जो होता है ठोस होता है। धातु कैसा होता है? धातु मुख्यतः ठोस होता है, लेकिन एक अपवाद है इसका, क्या? पारा। पारा जो होता है वो द्रव अवस्था में होता है। उसी प्रकार जो होता है अधातु, अधातु जो होता है गैस भी होता है, द्रव भी होता है, और भंगुर ठोस होता है। भंगुर ठोस मतलब टूटने वाला ठोस, जिसको मारिएगा तो वो टूट जाएगा। तो जैसे देख लीजिए, ब्रोमीन जो है हमारा वो द्रव अधातु है। ग्रेफाइट क्या है? विद्युत का चालक है, अधातु है, लेकिन ग्रेफाइट एक अधातु है, लेकिन वो विद्युत का सुचालक है। लेकिन अन्य अधातु जो होते हैं विद्युत का कुचालक होता है। ब्रोमीन जो है वो द्रव अवस्था में होता है। जिस प्रकार से ठोस हमारा द्रव अवस्था में होता है, उसी प्रकार ब्रोमीन हमारा क्या होता है? द्रव अवस्था में होता है। तो चलिए देख लीजिए, अगर धातु ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है तब क्या बनाती है, तो देख लीजिए। धातु जब हमारा ऑक्सीजन से भी क्रिया करती है तो धातु का ऑक्साइड बनाती है। धातु जब ऑक्सीजन से भी क्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? धातु का ऑक्साइड बनाएगी। और ये कैसा होता है प्रकृति में? धातु का ऑक्साइड जो बना वो कैसा होता है? क्षारीय होता है, एल्कलाइन होता है। कैसा? क्षारीय होता है। तो आप सीधा आपके एग्जाम में जो 2024 के टेक्नीशियन एग्जाम हुआ था, उसमें पूछा गया था। टेक्नीशियन एग्जाम के 27 तारीख के थर्ड शिफ्ट जो था, थर्ड शिफ्ट में जो है हमारा पूछा गया था, जो धातु जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, तो वो हो जाएगा वहां पे आंसर धातु का ऑक्साइड। और उसका प्रकृति, धातु का ऑक्साइड जो बनेगा उसका प्रकृति कैसा हो जाएगा? उसका प्रकृति हो जाएगा क्षारीय। जैसे देख लीजिए, जब हमारा मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। देख लीजिए, मैग्नीशियम ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और क्या बनाए? मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम एक क्या है? हमारा धातु है, और वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करी और धातु का ऑक्साइड यानी कि मैग्नीशियम ऑक्साइड बना लेती है। और जब ये जलती है तो ये श्वेत चमक के साथ जलती है। श्वेत चमक के साथ जलती है। जब ये जलती है तो कैसे चमक के साथ जलती है? श्वेत चमक के साथ जलती है। उसी प्रकार एल्यूमिनियम जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी? Al2O3 बनाएगी। Al2O3 बनाएगी। और ये क्या है हमारा? ये है उभयधर्मी ऑक्साइड। क्या है हमारा? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होता है? जो धातु से भी अभिक्रिया कर ले और अधातु से भी अभिक्रिया कर ले, वो क्या हो जाएगा हमारा? उभयधर्मी ऑक्साइड। देख लीजिए, उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन है? Al2O3 है, ZnO है, ये सब हमारा क्या है? उभयधर्मी ऑक्साइड है। जैसे देख लीजिए, Al2O3 जब HCl से अभिक्रिया करेगा, सॉरी हम क्या बोल दिए यहाँ? उभयधर्मी ऑक्साइड। उभयधर्मी ऑक्साइड जो हमारा वैसा ऑक्साइड होता है जो अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया कर लेता है। उभयधर्मी ऑक्साइड कैसा ऑक्साइड होता है? वैसा ऑक्साइड जो अम्ल और क्षार दोनों से भी क्रिया करे। तो देख लीजिए, हमारा उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है? एक है हमारा Al2O3 और ZnO। तो Al2O3 जब HCl से भी क्रिया करती है, क्या बनाती है? AlCl3 और प्लस H2O बनाती है। और जैसे मैंने आपको ऊपर में बताया था, जो यहाँ देख लीजिए, सोडियम और पोटेशियम इतने सक्रिय है कि खुली हवा में आग पकड़ लेती है। इसलिए इन्हें मिट्टी के तेल में रखते हैं। इसलिए इनको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो हम सोडियम और पोटेशियम को हम खुले में क्यों नहीं रखते? क्योंकि वो हवा के साथ अभिक्रिया करके क्या होती है? आग पकड़ लेती है। इसलिए हम उसको मिट्टी के तेल में रखते हैं। तो चलिए हम देख लेते हैं जो सक्रियता श्रेणी क्या है। जैसे मैंने आपको केमिकल रिएक्शन में बताया था, जो अधिक सक्रिय तत्व जो है उससे कम सक्रिय तत्व को विस्थापित कर देती है। किसमें? विस्थापन अभिक्रिया में क्या करती है? उसको विस्थापित कर देती है। तो चलिए देख लेते हैं जो सक्रियता श्रेणी क्या है। देख लीजिए, जब यहाँ से आप ऊपर से नीचे की ओर आइएगा तो सक्रियता क्या हो जाएगा? घटते जाएगा। सक्रियता क्या हो जाएगा? घटते चला जाएगा।
देख लीजिए, पहला है हमारा सोडियम और पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम किससे अभिक्रिया करते हैं? ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। क्या करते हैं? ठंडे पानी से अभिक्रिया करते हैं। और कैल्शियम हमारा जो किससे अभिक्रिया करते हैं? वो हमारा, ये भी ठंडी पानी से अभिक्रिया करते हैं लेकिन आग नहीं पकड़ते हैं। क्या? लेकिन आग नहीं बनाते हैं। मैग्नीशियम और एल्युमिनियम जो होते हैं गर्म पानी या भाप से क्या करते हैं? अभिक्रिया करते हैं। जिंक और लोहा जो है हमारा भाप के साथ अभिक्रिया करता है। और हमारा जो पीवी यानी कि सीसा जो होता है यानी कि पीवी, वो बहुत तनु अम्ल से अभिक्रिया करते हैं। तनु अम्ल क्या होता है? जब हमारा जैसा अम्ल है, केवल अम्ल उसमें हो, उसमें पानी नहीं मिला होना चाहिए, तो वो कैसा अम्ल होता है? हमारा तनु अम्ल होता है। तनु अम्ल से, बहुत तनु अम्ल यानी कि सॉलिड अम्ल से जो है ये अभिक्रिया करता है। और H तो आप जानते ही हैं, संदर्भ रेखा है, यानी कि किसी से भी H अभिक्रिया कर लेता है। कॉपर हमारा क्या है? अम्ल और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। कॉपर हमारा किस किस से अभिक्रिया नहीं करता है? अम्ल और जल से अभिक्रिया नहीं करता है। पारा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, ये कोई अभिक्रिया नहीं करता। तो ये पूछ भी सकता है जो कौन से जो धातु है जो किसी के साथ अभिक्रिया नहीं करते? तो पारा है हमारा, और सोना है हमारा, चांदी है हमारा, ये सब क्या होता है? वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करते। तो देख लीजिए सक्रियता श्रेणी। सबसे कम सक्रियता श्रेणी किसका है? देख लीजिए ये सोना, चांदी और पारा का। और उसके बाद कॉपर, उसके बाद हाइड्रोजन, पीबी, उसके बाद यानी कि सीसा, उसके बाद जिंक और लोहा। देखिए जैसे मैंने आपको वहां बताया था, जो जब जिंक CuSO4 से अभिक्रिया करता है तब क्या बनाता है? FeSO4 प्लस Cu बनाता है। तो यहाँ देख लीजिए, यहाँ से Cu को जिंक हटा दिया। क्यों हटा दिया? क्योंकि देख लीजिए जिंक जो है हमारा वो कॉपर से ज्यादा प्रतिक्रियाशील है, तो इसलिए क्या करेगा? इसको यहाँ से हटा देगा और यहाँ जाके खुद व खुद लग जाएगा। इसलिए बोला जाता है जो अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उनकी जगह से हटा सकता है। तो ये हो गया हमारा सक्रियता श्रेणी। और इसके बाद हमारा देख लीजिए जो आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं, यानी कि आयनिक यौगिक किस प्रकार बनते हैं। देख लीजिए ये हमारा है धातु। कौन सा धातु है? सोडियम धातु है। धातु जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर देता है तो उस पर क्या होता है? हमारा प्लस आता है। अगर मान लीजिए आप किसी को पैसा दिए तो आप तो प्लस में आ गए, यानी कि आप उससे क्या कीजिएगा? और पैसा लीजिएगा। और जो आपसे पैसा लिया वो कैसा हो जाएगा? निगेटिव, क्योंकि उस पर क्या आ गया? कर्ज आ गया। तो यही देख लीजिए सोडियम धातु यानी कि सोडियम धातु जो है जब इलेक्ट्रॉन का त्याग किया, इलेक्ट्रॉन दिया तो कैसा चार्ज आ गया? यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया। इसको क्या कहते हैं? कैटायन कहते हैं। और जब देख लिए कैल्शियम जो है हमारा इलेक्ट्रॉन ग्रहण किया, ग्रहण करने से वो क्या हो गया? किसी से पैसा उधार लिया तो वो कर्ज में चला आया, इसलिए उस पर माइनस चार्ज लग गया। तो अधातु जब इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या कहलाएगा? ऋणायन कहलाएगा, यानी कि एनायन कहलाएगा। यहाँ देख लीजिए क्या होता है? Na प्लस Cl के साथ अभिक्रिया करके क्या बनाता है? NaCl, यानी कि नमक बनाता है। ये क्या होता है? और क्या है हमारा? वैद्युत स्थैतिक आकर्षण। ये दोनों के बीच आकर्षण बल कार्य करता है, जिस कारण से दोनों आके अभिक्रिया कर लेती है और सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। किसका? सोडियम क्लोराइड का निर्माण करती है। तो अगर बात किया जाए तो ये तो आयनिक यौगिक का निर्माण हो गया। तो आयनिक यौगिक के गुण क्या होते हैं? आयनिक यौगिक के गुण तो ये जो होता है ठोस होता है और भंगुर होता है। सोडियम देख लीजिए, यानी कि नमक ठोस तो है लेकिन आप उस पर अगर मारिएगा तो क्या हो जाएगा? वो टूट जाएगा। तो इसीलिए हमको बोला जाता है जो आयनिक यौगिक जो होता है ठोस तो होता है परंतु वो भंगुर होता है। और जल में क्या होता है? घुलनशील। आप नमक को जो है जल में डालिए तो क्या हो जाएगा? वो पूरी तरह से घुल जाता है। और उच्च गलनांक होता है। क्यों? क्योंकि उसको बंधन तोड़ने में जो है ज्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। उच्च गलनांक मतलब क्या होता है? जब आप किसी भी चीज को गर्म कीजिए तो उसको पिघलने में जो है बहुत टाइम लगेगा। तो यही होता है हमारा उच्च गलनांक, यानी कि ज्यादा जिसमें ऊर्जा देना पड़े वो कैसा धातु होता है, या वह कैसा आयनिक यौगिक होगा? उच्च गलनांक वाला आयनिक यौगिक होगा। और गति या जलीय में जो होता है चालक होता है। ठोस यानी कि नमक, सॉलिड नमक से विद्युत धारा प्रवाहित नहीं करा सकता। ठोस में क्या होता है? कुचालक होता है। अगर नमक को आप पानी में घोल दीजिए तब वो कैसा हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा, पानी में घोल दीजिए या नमक जो है वो गला हुआ है तब कैसा हो जाएगा? वो विद्युत का चालक हो जाएगा। ठोस और भंगुर देख लीजिए, प्रबल आयनिक बंध होता है जिस कारण से
ठोस होता है वो, परंतु भंगुर भी होता है वो। जल में घुलनशील नहीं है, जल में घुलनशील है लेकिन पेट्रोल में नहीं। नमक यानी कि हमारा आयनिक यौगिक जो होता है वो जल में घुलनशील होता है लेकिन पेट्रोल में नहीं घुल पाता है। आयनिक यौगिक पेट्रोल में नहीं घुलेगा, केवल जल में घुलेगा। तो ये हो गया हमारा आयनिक यौगिक। इसके बाद हमारा संक्षारण और मिश्र धातु। क्या हमारा संक्षारण और मिश्र धातु। संक्षारण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज को, कोई भी चीज अगर वायु की उपस्थिति में आती है तो उस पर क्या होता है, जंग लगने लगता है, वो वस्तु खराब होने लगता है। तो वही हमारा क्या होता है, संक्षारण। संक्षारण मतलब क्या होता है, किसी भी चीज का टूटना, किसी भी चीज का मतलब खराब हो जाना, हमारा क्या हो जाएगा, संक्षारण। संक्षारण देख लीजिए यहाँ, संक्षारण। संक्षारण कौन कौन होता है देख लीजिए, जैसे लोहे पे जंग लगना। लोहे पे जंग कब लगता है, जब जो है हमारा लोहा नमी में उपस्थित होता है। कब, लोहा जब O2 के साथ अभिक्रिया करता है तब कैसा होता है, वो लोहा संक्षारित हो जाता है। लोहा संक्षारित होकर कैसा हो जाता है, भूरा हो जाता है हमारा, और बनाता क्या है, Fe2O3। और संक्षारण, लोहे पर जंग लगने के लिए किस किस चीज की आवश्यकता है, दो चीज की आवश्यकता है। पहले वहां पे ऑक्सीजन होना चाहिए और दूसरा वहां पे नमी भी होना चाहिए। नमी और ऑक्सीजन अगर संग संग है तब लोहा पे क्या हो जाएगा, जंग लग जाएगा। उसी प्रकार है हमारा चांदी की परत का काली होना। चांदी जब ऑक्सीजन से विक्रिया करती है तब क्या बना लेती है, चांदी संक्षारित हो जाती है और वो कैसा हो जाती है, उस पे काली परत आ जाती है। कैसी परत आ जाती है, उस पे काली परत आ जाती है। उसी प्रकार तांबा जो होता है वो हरा हो जाता है। संक्षारित होकर तांबा क्या हो जाता है, हरा। संक्षारित होकर चांदी क्या हो जाता है, काली। और लोहा संक्षारित होकर भूरा हो जाता है। जैसे देखिए CuCO3 इंटू CuOH का फॉल्टवाइज, ये हमारा क्या हो जाएगा, हरा तांबा हो गया। अगर संक्षारण को रोकना है, संक्षारण को रोकने के लिए क्या कर सकते हैं, पेंट कर सकते हैं, या उस पर ग्रीस लगा सकते हैं, या गैल्वेनीकरण कर सकते हैं, या मिश्र धातु से जो है इसको बना सकते हैं। हमारा जो है एक दिल्ली में लौह स्तंभ है। क्या है हमारा, दिल्ली का लौह स्तंभ, जो लगभग 400 BC में बना था। कब बना था, 400 BC, यानी कि अभी से 2400 वर्ष पहले, अभी से 2400 वर्ष पहले लगभग। तो अभी तक उस पर जंग नहीं लगा। तो वो अभी भी शोध का विषय, वैज्ञानिक उस पर शोध कर रहे हैं। जो इसमें ऐसा कौन सा मिश्र धातु या क्या कौन सा चीज मिलाया गया था जिस कारण से अभी तक इसमें जो है जंग नहीं लगा है। सोच लीजिए उस समय हमारा जो है रासायनिक समीकरण किस प्रकार से लोगों के दिमाग में आया होगा, जो हम ये चीज डालेंगे तो ये जंग नहीं लगेगा। तो वो भी आज तक वैज्ञानिक उसको खोज नहीं पाए हैं, लेकिन अभी वो खोजने के लगातार उस पर रिसर्च कर रहे हैं। प्रमुख धातु क्या है, प्रमुख मिश्र धातु यानी कि अलॉयस, यानी कि देख लीजिए हमारा जब दो धातु मिलके जब हमारा कोई भी यौगिक बनाता है वो हमारा क्या होता है, मिश्र धातु होता है। जैसे देख लीजिए पीतल, पीतल में कौन कौन सा धातु है, पीतल में जो है हमारा कॉपर है और जिंक है। पीतल जो है कॉपर जिंक का मिश्र धातु है। इसका प्रयोग जो है बर्तन में किया जाता है, सजावट में किया जाता है। कांसा जो है हमारा, कांसा यानी कि ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज जो है हमारा कॉपर और टीन का मिश्रण है, कॉपर और टीन का मिश्रण है। इसका प्रयोग जो है मूर्तियां बनाने में, घंटियां बनाने में। और जैसे आप लोगों को पता होगा जो ओलंपिक में मेडल दिया जाता है, कितना मेडल होता है, 3 मेडल, गोल्ड, सिल्वर और ब्रॉन्ज। उसी का ब्रॉन्ज जो होता है, मेडल भी जो होता है वो इसी मिश्र धातु यही होता है, कॉपर और जिंक का मिश्र धातु होता है। उसके बाद हमारा सोल्डर, यानी कि कोई भी चीज टूट जाता है तो उसको सोल्डिंग किया जाता है। तो सोल्डर में क्या होता है हमारा, सोल्डर में होता है शीशा होता है और टीन होता है, तार को जोड़ने के लिए। अगर कोई तार टूट जाता है तो उसको जोड़ने के लिए उसको सोल्डिंग किया जाता है। सोल्डिंग में क्या होता है, सोल्डर में क्या होता है हमारा, टीन होता है और शीशा होता है। और स्टेनलेस जो होता है उसमें लोहा होता है, क्रोमियम होता है और निकेल होता है। इससे क्या होता है हमारा, चाकू बनता है, चम्मच बनता है स्टेनलेस से। बोलते हैं ना ये स्टेनलेस स्टील है। स्टेनलेस स्टील यानी कि उसमें कॉपर भी है, क्रोमियम भी है और निकेल भी है। अमलगम होता है, जब धातु जो है, पारा जो है किसी चीज से अभिक्रिया करते तो क्या हो जाएगा हमारा, अमलगम बनेगा। इसका प्रयोग क्या होता है, दंत चिकित्सा में अमलगम का प्रयोग किया जाता है। तो ये था हमारा पूरा टॉपिक, अम्ल, ये धातु और अधातु। उसके बाद हमारा संक्षारण। तो चलिए देख लेते हैं जो हम अभी क्या पढ़े हैं। तो हमने आपको बताया जो सबसे अधिक आघात वर्धनीय वो तन्य। आघात वर्धनीयता क्या होता है, आघात वर्धनीय मतलब पीट के उसको चादर बनाना। तन्य मतलब क्या होता है, तन्य मतलब उसको खींच के जो है तार के आकार में ले जाना। तो सबसे अधिक आघात वर्धनीय तन्य क्या होता है, सोना होता है। इससे जो है 1 ग्राम सोना से जो है
2 किलोमीटर का जो है तार बना सकते हैं। 1 ग्राम सोना से हम 2 किलोमीटर का तार बना सकते हैं। उसके बाद हमारा उष्मा का सर्वोत्तम चालक, सबसे अच्छा चालक उष्मा का कौन है? चांदी है। द्रव धातु कौन सा है? एकमात्र द्रव धातु है वो कैसा क्या है हमारा? पारा। और एकमात्र द्रव धातु क्या है हमारा? द्रव धातु है ब्रोमीन यानी कि Br2। उभयधर्मी ऑक्साइड कौन कौन सा है हमारा? Al2O3 और ZNO। और H2 कब निकलता है? H2 सक्रियता श्रेणी में ऊपर जाने वाली धातु, सक्रियता श्रेणी में जब H से ऊपर जाइएगा, H से ऊपर हमारा कौन कौन सा था? लोहा था, फेरस था, कोबाल्ट, यही था। देख लीजिए यहाँ सक्रियता श्रेणी में देखिए H से ऊपर हमारा क्या है? H से ऊपर है हमारा Pb हो गया, जिंक हो गया, लोहा हो गया, मैग्नीशियम, कॉपर, पोटेशियम। ये सब जब सक्रियता श्रेणी H से ऊपर जाने वाली धातु जब अम्ल से अभिक्रिया, किससे? अम्ल से अभिक्रिया करेगी तब क्या हो जाएगा? यानी कि सीधा सिंपल याद रखिए, धातु जब अम्ल से अभिक्रिया करती है तो क्या होता है? H2 निकलता है। ग्रेफाइट विशेष क्यों है? क्योंकि अधातु होकर भी ये विद्युत का कुचालक है। तो चलिए ये हमारा टॉपिक जो है ये मेटल एंड नॉन मेटल, ये जो है हमारा टॉपिक, ये क्या हुआ? ये हमारा कंप्लीट हो गया। नौ टॉपिक कंप्लीट हो गया, धातु और अधातु, धातु और अधातु। तो चलिए धन्यवाद, थैंक यू। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना ध्यान रखिए, एक मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। टाटा, जय हिंद।